नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है। नोएडा में मौसम ने करवट ली है, मौसम सुहाना हुआ, जोरदार बारिश हो रही है। गाजियाबाद में भी बारिश से खिले हैं लोगों के चेहरे। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और मौसम विभाग का यह अनुमान एकदम सटीक निकला। यूपी के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। मई के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। तो यूपी के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। मई के महीने में ही ये ठंडक दे रही है बारिश। मई के महीने में ठंड का एहसास। यूपी के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला। नोएडा में भी तेज बरसात, गाजियाबाद में भी मौसम सुहाना हुआ, तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओले भी गिरते हुए नजर आए हैं। गाजियाबाद में बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग का दरअसल पहले से ही अनुमान था कि बारिश हो सकती है तेज हवाओं के साथ में। ये देखिए तस्वीरें। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। और मई का महीना, जिसको सबसे तपता हुआ महीना कहा जाता है, जेठ की गर्मी जिसको कहते हैं आमतौर पर, उस मई के महीने में जहां तपती गर्मी से लोग तिलमिला जाते हैं, वहां पर इस बारिश ने ठंडक का एहसास दिया है। राहत की बौछारें हैं। मौसम खुशनुमा हुआ है और चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के कई और अन्य जिलों में भी बरसात हो रही है। बारिश के चलते लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल ये तस्वीर जरा गाजियाबाद की आप देखिए, जहां पर तेज बारिश हो रही है। खबर लखनऊ से है। फुल एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर से सीएम योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। सख्त हिदायतें हैं। हर परिवार को जरूरत के मुताबिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। क्वारंटीन सेंटर, आश्रय स्थल में रहने वालों के लिए तमाम इंतजाम किए जाए। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से वापसी करवाई जाए। प्रदेश के अधिकारी प्रवासी मजदूरों के प्रति एक बात सुनिश्चित करें, कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल या फिर किसी भी असुरक्षित साधन से यात्रा ना करे। बस, ट्रेन जैसे सुरक्षित साधनों से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर और अल्ट्रा रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराएं। टेस्टिंग क्षमता बढ़ाते हुए 10,000 टेस्ट रोजाना किए जाएं। आरोग्य ऐप, आयुष कवच, कोविड ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें। रोजगार की दृष्टि से प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य निरंतर जारी रखें। देखिए, टेस्टिंग क्षमता जो कि अब तक लगभग 4,500 रही है, उस टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप इस टेस्टिंग क्षमता को 10,000 तक लेकर जाइए। दूसरी बात, प्रवासी मजदूरों की क्योंकि मौत के कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में बार बार सवाल ये उठे कि उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और कोविड-19 के मद्देनजर डिप्टी सीएम ने कानपुर नगर से फीडबैक लिया है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जिला अधिकारी की अनुमति से कराए जाए निर्माण कार्य। लॉकडाउन का कड़ाई से करवाया जाए अनुपालन। ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम देने का प्रयास किया जाए। कानपुर नगर के प्रभारी मंत्री भी हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जब से लॉकडाउन चल रहा था, हर व्यवस्था को दे रहे हैं, मतलब करीब 8-10 हजार पैकेट दे रहे हैं। और आज का वो मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, बच्चों के दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं। ये लगातार हमारी तरफ से चल रहा है, संगठन की तरफ से चल रहा है। हम सब लोग पूरा ऊपर आ जाए, हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच में। तो मतलब ये जो जिलाधिकारी होते हैं, करें तो उसमें हम लोगों को भी कम से कम जानकारी हो। सारी जानकारी आज ये पूरा ग्रुप जो है व्हाट्सएप रहेगा और मेरे यहाँ का भी डाल दीजिएगा, उसमें मेरे संज्ञान में भी रहेगा। और जिसको कोई समस्या होती वो बताते भी रहेंगे और समाधान हो, ये हम सबकी एकजुट होकर के कोशिश करना है।
करेंगे, हर हालत में करेंगे जी। और अगर चौथा ये है प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फीस माफी के लिए ऐसा इस पे आप लोग भी सोचिए। देखिए हमारी आपकी समस्या यह है कि सबने कर लिया, आपसे बात नहीं हुई है। किनसे नहीं हुई? घाटमपुर मैं बात करता हूँ। घाटमपुर आवाज ना ये जो देखिए, जिन भी लोगों ने अपनी समस्या बताई है उनको लेकर आश्वस्त किया है कि उस पर काम किया जाएगा। अगली खबर भी लखनऊ से। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने निर्देश जारी किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर यूपी मुख्य सचिव के निर्देश। सभी जिलाधिकारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में निर्देश जारी। निवेश मित्र पोर्टल का इस्तेमाल कर उद्यमियों को सहूलियत देने के निर्देश हैं। निवेश मित्र पोर्टल पर आए आवेदन समयबद्ध तरीके से निस्तारित करें, ये निर्देश दिए गए हैं। और वहीं पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का बड़ा बयान। कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिसकर्मियों को नसीहत दी है। सीपी नोएडा आलोक सिंह की पाठशाला पुलिस वालों को सिखाया कोरोना से लड़ने का सबक। लापरवाही से दूर रहें पुलिसकर्मी, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अभी खत्म नहीं हो रहा है कोरोना। और ये बड़ा बयान है। ये इस वक्त अब जो हालात है उनको स्वीकारते हुए राह प्रशस्त करनी होगी और उसी ओर आलोक सिंह ने कदम बढ़ाया है। 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक सभी को कोरोना का खतरा रहेगा। फर्ज निभाने के साथ साथ कोरोना से भी सावधान रहे पुलिस। नाक मुंह के माध्यम से ही जाती है, इसलिए जब भी सार्वजनिक स्थल पे हो तो मास्क जरूर पहनें। ये बात आपने बार बार सुनी होगी और मैं आज ये क्यों बीच दोपहरी में ये कह रहा हूँ। ये नैसर्गिक है कि जब भी एक क्रिया को हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रति लापरवाही आ जाती है। और लापरवाही ऐसी आएगी कि शुरू में तो जब बहुत चिंतित होते हैं तो हर छूने वाली चीज़ को पहले सैनिटाइज करेंगे, हर बार अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, लेकिन धीरे 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 उसके प्रति ऐसी लापरवाही आ जाती है कि कभी अपने आप को या अपने सामने वाले को वो सतर्कता नहीं रहती है। मेरा आज आपके बीच आने का उद्देश्य यही था कि ये महामारी अभी 6 महीने साल भर तक चल सकती है और भी कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसके अनुसार ये और लंबी भी चल सकती है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप दूसरों को सुरक्षा तभी दे सकते हैं जब आप खुद सुरक्षित होंगे और इसी बात का ख्याल रखने की बात कर रहे हैं आलोक सिंह। खबर जिला प्रशासन ने मजदूरों को भेजने की तैयारी शुरू कर ली है। ग्रेटर नोएडा से है खबर। डीएम सुहास एलवाई ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त डीएम के साथ जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। दादरी रेलवे स्टेशन का डीएम सुहास एलवाई ने जायजा लिया। बदायूं में दबंगों का कहर। घर में घुसकर ही फायरिंग की, मारपिटाई की, आगजनी की। 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद एक पक्ष ने दबंगई दिखाई। थाना मूसाझाग क्षेत्र के मरुआ गांव की यह वारदात है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे दबंगई की जा रही है, किस तरीके से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ कोरोना संकट काल में हमें ये एक सबक लेना चाहिए था कि जब बुरी घड़ी आए तो साथ खड़े हों, लेकिन यहां पर आपस में ही लोग इतनी बुरी तरह भिड़ रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। खबर चंदौली से, जहां दलित युवती से छेड़खानी के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई। बुधवार को दलित युवती से हुई थी छेड़खानी के विवाद के बाद
आपस में भिड़ गए दोनों ही पक्ष। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हुआ पथराव। पुलिस की 2 बाइक तोड़ी गई, 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। थाना धीना इलाके के एवती गांव की वारदात है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव शुरू हुआ। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। पुलिस की 2 बाइक तोड़ी गई, 4 पुलिसकर्मियों को भी जख्मी कर दिया गया। छेड़खानी के विवाद में आपस में ही दोनों पक्ष इस हद तक भिड़ गए कि पुलिस पर ही हमले शुरू हो गए। दलित युवती से छेड़खानी के मामले में 2 पक्षों में आपस में ही झड़प इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस वाले भी उसका शिकार हो गए। बुधवार को दलित युवती से छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। छेड़खानी के बाद, विवाद के बाद आपस में ही दोनों पक्ष भिड़ गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हाथरस में न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर। कोरोना पॉजिटिव पर केस दर्ज कराने के मामले में असर और खबर चलाने के बाद पीड़ित परिवार के समर्थन में आए लोग। सीएमओ के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश। बीजेपी नेता, समाजसेवी और आरयू में आक्रोश है। समाजसेवी संगठनों ने सीएमओ के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा है। डीएम को सीएम योगी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग। खबर चलने के बाद चौतरफा घिर गए हैं हाथरस के सीएमओ ब्रजेश राठौर। स्वास्थ्य विभाग ने खुद को बचाने के लिए पीड़ित के खिलाफ केस कराया था। अपने डॉक्टर की गलती छुपाने के लिए सीएमओ पर झूठा केस कराने के आरोप हैं। आपको याद होगा हाथरस का ये पूरा मामला न्यूज 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर खबर का असर भी हुआ। कोरोना पॉजिटिव पर ही दरअसल केस दर्ज कराया गया। सीएमओ ने अपने डॉक्टर की कारस्तानी को छुपाने के लिए पीड़ित पर ही केस दर्ज करा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने खुद को बचाने के लिए पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। व्यापारियों को कहा है, व्यापारी काफ़ी लोग आए थे, लेकिन मैं केवल 2-3 व्यापारी रोका, सब चले गए। और स्थानीय सभासद भी 2-3 आए। हमारे यहाँ एक केस हुआ है जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग अपनी गलती को छुपाने के लिए और पीड़ित परिवार के, कैंसर पीड़ित के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ FIR की है, वो गलत है, वो खत्म होनी चाहिए। हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके ज्ञापन को भेजेंगे और इसमें कार्रवाई होगी, FIR खत्म होगी। समाजसेवी संगठनों ने भी अब सीएमओ के खिलाफ में ज्ञापन सौंपा है सीएम के नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। शिवम गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। शिवम गुप्ता हैं, माफ कीजिएगा। शिवम, न्यूज 1 इंडिया ने खबर दिखाई, जिसके बाद में प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद में एक्शन भी लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि अब समाजसेवी भी समर्थन में आ गए पीड़ित के। जी पूजा, आपको बता दूं, न्यूज 1 इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया जब पीड़ित के खिलाफ जो मुकदमा कायम कराया गया है सीएमओ द्वारा, जो कोरोना पेशेंट थे, जिसको लेकर न्यूज 1 इंडिया ने ये सवाल उठाया था। और जो पीड़ित है उसने न्यूज 1 इंडिया से अपील की थी, उसने सारे अपने सबूत दिए थे। जिसके बाद जब न्यूज 1 इंडिया ने चैनल इसको प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद आज हाथरस में जिला प्रशासन जिला प्रशासन को लेकर डीएम के पास जिलाधिकारी से मिले हैं भाजपा के पदाधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष। वहीं शहर के कई समाजसेवी संगठन के लोग भी इसी बात को लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं और सभी ने मुकदमा को वापस कराने की मांग की है और वहीं सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। नहीं तो अभी तक कोई एक्शन लिया क्यों नहीं गया? एक पीड़ित को फंसाने की यहाँ पर कोशिश की गई, अपने डॉक्टर को बचाने के लिए सीएमओ इस हद तक चले जाते हैं, ये तो शर्मनाक वाकया है।
बिल्कुल आपको बता दें कि इसको लेकर एक शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव अग्रवाल है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सीएमओ के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और जिलाधिकारी महोदय को कई लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और उनसे मांग भी की है। अब देखना है कि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी या सूबे के मुख्यमंत्री के यहाँ सचिव वगैरह जो भी अधिकारी बड़े इस पर संज्ञान लेते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मैं न्यूज़ 1 चैनल की आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आपके द्वारा जो कल एक प्रमुखता से खबर दिखाई गई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर किया है, मैंने आपकी खबर को बहुत प्रमुखता से आपके द्वारा जो प्रकाशित की गई है उसको देखा। उस खबर की वीडियो को अटैच करते हुए अपनी ईमेल से एक माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक ईमेल किया है और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही ये कहा है जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा मैंने अपनी जो शिकायत है उसकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है, मुख्य सचिव जी को भेजी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजी है, जिलाधिकारी जी को भी भेजी है, एसपी साहब को भी भेजी है। मैं चाहता हूं पूरे प्रकरण की जांच हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके चैनल का पुनः धन्यवाद देता हूं। आप ऐसी खबरों को प्रमुखता से जनता के बीच लाते रहिए। हमने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के तत्वाधान में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम डीएम साहब की अनुपस्थिति में ओसी साहब को दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग हाथरस के अंदर जो काम कर रहा है वो कोरोना के क्षेत्र में उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। अपनी लापरवाही को आम आदमी के ऊपर डालकर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। एक हमारे यहाँ कैंसर पीड़ित व्यक्ति जो नोएडा गए थे, उन्होंने अपनी अपडेट पूरी डेट बाय डे सीएमओ साहब को और उनके जो अधीनस्थ दफ्तर हैं उनको दी कि उनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो उन्होंने हाल किया उनको अवगत कराया। उन्होंने सैंपल लेने के बाद पॉजिटिव व्यक्ति की सैंपल लेने के बाद भी उनको घर पे भेज दिया और टेस्टिंग के लिए जब भेजा 2 दिन बाद जब ये रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तब जाकर उनको कोविड हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया, इलाज चला। इन्हीं लापरवाही की वजह से 10 और लोग उसके परिवार के पॉजिटिव हो गए तो और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी कि आपने बीमारी को छुपाया है, जो कि टोटल पूरी ऑन रिकॉर्ड उनके पास पूरा डाटा है कि उन्होंने हर वक्त उनको बता के चले हैं कि हम लोग इस तरह से यह रिपोर्ट आई है, इस तरह से वहाँ से आई है। फिर भी यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर ब्रजेश राठौर, वो इतना लापरवाहीपूर्ण काम कर रहे हैं। एक बार पूरा जनपद कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से पुनः ये जनपद कोरोना से युक्त हो गया है। इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से कार्रवाई के लिए लिखा है कि उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो और उनको इस जनपद से हटाए। जिलाधिकारी महोदय से आज हमने मुलाकात करी। हमारे साथ में आदर्श नगर के चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी हैं, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और भी अग्रवाल सभा के पदाधिकारी हैं, जो कि टिम्बर मर्चेंट के जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दिखाई गई है उसके लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। आज हम उसी को लेकर और शहर में जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। ऐसी कोई भी अपराध घटना ना हो जिससे कि जनता में रोष हो और कोरोना जो कि एक विश्व की महामारी है इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं और सभी सहयोग करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आज सभी व्यापारी और अग्रवाल सभा के लोग हम लोग मिले हैं। इसको जो रिपोर्ट हुई है इस पर गहन से जांच हो और ये रिपोर्ट जो है वापस ली जाए, ऐसा हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि रिपोर्ट सही है और पीड़ित परिवार कह रहा है कि रिपोर्ट गलत है। क्या मतलब क्या सच क्या है इसमें? वो जांच का विषय है, जांच होगी, जांच में सब सही, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसी मुद्दे को लेकर आप आज मिले? इसको मिले और जो शहर में हॉटस्पॉट के एरिया हैं उसके लिए मिले, इस पर भी गहन मंथन करेंगे जिलाधिकारी।